हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन में। बच्चों, हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक साइंस का किया था उसमें किया था डायलिसिस के बारे में, और आप लोगों से कहा था ये हमारी लाइफ प्रोसेस के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, वो है लाइट। हाँ, लाइट में हम पढ़ेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन सब चीज़ों के बारे में। यानी हम चैप्टर शुरू करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए लाइट क्या है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लाइट। तो लाइट का टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक लाइट। लाइट है क्या बच्चों? लाइट बच्चों एक एनर्जी की फॉर्म है। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है बच्चों? एक एनर्जी की फॉर्म है। एक ऐसी सेंसेशन है ये जिसकी हमें ज़रूरत होती है। किस लिए ज़रूरत होती है? हमारे आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। टू सी दी ऑब्जेक्ट, टू सी दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। अब आप लोग कहोगे ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को तो हम अपनी आंखों से देखते हैं। बच्चों, अब मान लीजिए आपके रूम में अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, तो क्या आप आपकी आंखें आंखें तो आपकी प्रॉपर है, क्या फिर भी देख लोगे ऑब्जेक्ट को? नहीं देख सकते ना। जब रूम में यानी लाइट होगी वहाँ पर, तभी तो आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। यही तो बात मैंने कही है भी, लाइट एक ऐसी ज़रूरत है जो हमारी आंखों के प्रॉपर होते हुए भी हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई, तो लाइट के बिना नहीं दिखाई देगा। लाइट होगी ही तो ही दिखाई देगा बच्चों। यानी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। लाइट से ही हम अपनी इमेज देख सकते हैं। आप आपके जो आईना होता है उसके अंदर अपनी इमेज तभी देख पाते हो ना, अगर लाइट होगी तभी देख पाओगे मिरर में। अब इन्होंने क्या कहा है, आई जो हमारी आईज, यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं लाइट से ही हम, मतलब कि लाइट को हम अपनी आईज से ही डिटेक्ट करेंगे। किससे डिटेक्शन होगी है लाइट की? हमारी आईज से ही होगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम कैसे देख पा रहे हैं? जब लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी तभी देख पाएंगे ना उस ऑब्जेक्ट को। यानी या तो वो ऑब्जेक्ट ऐसा हो भी उसके अंदर खुद की लाइट है, वो जो हमारी आंखों पर पड़ रही है, हमें दिखाई दे रहा है। जैसे स्टार होते हैं, रात को अंधेरा होते हैं लेकिन स्टार ऊपर आसमान में होते हैं, इतनी दूर होते हैं, उनकी अपनी कुछ लाइट होती है, चमकते हैं तो हमें दिखाई दे। या फिर ये लगा लीजिए, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट और देखना है तो उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होएगी, हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तब हमें दिखाई देगी। यानी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिखाई दे सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट खुद लाइट एमिट करे, क्या करे, या तो वो ऑब्जेक्ट खुद लाइट को एमिट करे, या फिर क्या है, वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करे। क्या करे? लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तभी हमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कुछ ऑब्जेक्ट तो क्या होंगे, खुद लाइट एमिट करेंगे, और खुद कुछ क्या होंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लुमिनियस, सेकंड हो गया नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो खुद लाइट को एमिट कर सकते हैं, यानी जिनकी खुद की लाइट होती है, वो क्या होते हैं बच्चों? लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें हम कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों? जैसे स्टार है, सन है, और क्या हो सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूब है, और क्या हो सकते हैं बच्चों? और लगा लीजिए टॉर्च है, एटसेट्रा। इस तरह के जितने भी सब्सटेंस हैं वो क्या कहलाते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। इनकी खुद की अपनी लाइट एमिट करते हैं ये, और इनकी एमिट लाइट से हम क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं संख्या में, स्मॉल इन नंबर्स। ये कुछ ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। अब सेकंड है जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, क्या होते हैं? वही होंगे जिनकी अपनी जो लाइट को एमिट नहीं कर पाते, यानी जिनके पास वो खुद की लाइट नहीं होती, जिनके पास खुद की लाइट। जो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं किसी और लाइट की हेल्प से दिखाई देते हैं। किसी और की लाइट से कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, उसकी लाइट नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होगी, तभी हमें वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट दिखाई देगा।
नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए चेयर है, टेबल है, हमारा ये बोर्ड है, या फिर और भी कुछ भी लगा लीजिए, फ्लोर है, मैट है, बेड है, फैन है, फ्लोर है, रोड है, कुछ भी है, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे क्या है, नॉन लुमिनियस। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या में, लार्ज इन नंबर, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कैसे दिखाई देते हैं बच्चों, किसी भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट की जब लाइट इन नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो लाइट इनके ऊपर जैसे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होके क्या करती है, वो हमारी आंखों पे पड़ती है। तो जैसे ही वो हमारी आंखों पर पड़ेगी तभी हमें क्या होगा, वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। आई होप बच्चों आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक ये जो लाइट है इसके बारे में बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक दो बात और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और कैसे ट्रेवल करती है आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया है, आप लोगों ने ऐसे कुछ छोटे छोटे ये एक्सपेरिमेंट यूं गत्ते लगा दिए, उनमें ऐसे छेद कर दिया था, बीच बीच में कैंडल रखी थी हमने, यहाँ पर ये गत्ते का हमने ऊपर नीचे किया तो लाइट मूव नहीं की, और जब गत्ते तीनों के तीनों छेद एक लाइन में थे तो लाइट ऐसे मूव कर रही थी। तो हमने ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट से शो किया हुआ था भी लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके बच्चों, और लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ओके, और कुछ आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट, जब हमने ये टॉपिक किया था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलुकेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट बच्चों, जिनमें से लाइट पास हो जाती है, जैसे एकदम ट्रांसपेरेंट कांच होता है। या फिर ट्रांसलुकेंट कौन से होते हैं, जिनमें से कुछ पास हो जाती है कुछ नहीं, जैसे घिसा हुआ कांच हमने लगाया था। ओपेक क्या, ओपेक जैसे कि वुड है, लकड़ी है, जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था बच्चों। तो बच्चों आई होप आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक एक्चुअली में लाइट है क्या, और लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते क्या है। कई बार बच्चे छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, स्टार है, सन है, कैंडल है, टेबल है, मतलब कि ऐसा कोई भी ऑप्शन दे देते हैं और बता देते हैं, पूछ लेते हैं इनमें से नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनमें से लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में भी बच्चों। आई हो बच्चों आप लोग आज का टॉपिक अच्छे समझ में आ गया ना। तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे बच्चों नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर कैसे होता है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक अगर आपको अच्छे समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जो 2 थ्योरी दी गई थी उन थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या थ्योरी है क्या नहीं है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बच्चों तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।